नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की इस वीडियो में मैं एक बार निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके अपना व्यू तो आपको बताऊंगा ही। इसका पूरा जो एनालिसिस हम करते हैं वो तो करेंगे ही। साथ में लास्ट में मैं एक बार 2 मिनट के लिए आपको ना क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के रिगार्डिंग भी कुछ चीजें बताऊंगा भाई। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा सो दैट कि देखो, मैंने आज मैसेज भी डाला है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कि भाई जैसे निफ्टी में है कि भाई अपने को ट्रेड नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, कल भी ऐसा ही था, पीछे भी आपने देखा होगा 3-4 दिन मार्केट बिल्कुल टोटल साइडवेज टाइप थी। तो जब ऐसा कुछ हो ना तो जरूरी नहीं है पूरा दिन निफ्टी के देखते रहो, चार्ट को देखते रहो भाई। अब जैसे पहले मेरे साथ भी होता था कि मेरे पास एक ही ऑप्शन था तो मैं पूरा दिन देखता रहता था कि यार मिल जा ट्रेड, मिल जा ट्रेड, अंदर से इतना वो होता था। अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो रखे हैं भाई। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं कोई भी चीज आप लोगों को कोई मिसगाइड करने के लिए नहीं कह रहा हूं भाई। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं, और बहुत अच्छी है भाई। सेम सेटअप, सेम प्राइस एक्शन, सेम साइकोलॉजी हर उस चार्ट पे भी अप्लाई होती है भाई। तो क्यों ना, अगर अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर हमारे पास 2-3-4 ऑप्शंस हो और वहां से एक दो में किसी में बिल्कुल क्लीन ट्रेड मिलता हो भाई, तो क्यों नहीं उसको एक्सप्लोर किया जाए। हमें कोई निफ्टी से, बैंक निफ्टी से कोई स्पेशल किसी से कोई लगाव नहीं है भाई। हम ट्रेडर हैं, इंसान है, अपना धंधा है, ये काम है, इससे पैसा कमाना है भाई। अल्टीमेटली तो सबका यही एम है ना कि भाई प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है भाई। ठीक है, तो वो किसी भी इंडेक्स से आए, किसी भी कोई कमोडिटी से आए, या फिर कोई फॉरेक्स से आए, किसी अपने को कोई क्रिप्टो से आए, किसी भी चीज से आए भाई वो, ठीक है, वो अच्छी तरह से अपने सेटअप के बेस पे होगा, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब ट्रेड होगा तो वहां ट्रेड करेंगे भाई। तो वही चीज मैं आपको आज दिखाऊंगा भी। इसीलिए मैंने एक अलग ग्रुप भी बनाया है टेलीग्राम ग्रुप। जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो वाला ग्रुप है, उसको एक तो ज्वाइन कर लो। उस पर मैं चार्ट्स मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। देखो, मैं किसी को भाई डायरेक्ट बाई एंड सेल नहीं बताऊंगा भाई, वो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि ना बहुत चीजें बताने को मैं क्या था शेयर भी कर दूं अपना ट्रेड, बट क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी मैंने देखी है भाई। बड़े मतलब ऐसा होता है कि 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे कि मान लो मैंने कोई चीज आपको 4 चीज बता दी भाई, ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है भाई, कोई कुछ नहीं बोलता भाई। एक चीज कोई ऐसी होगी, अटक के खड़ी होगी या लॉस लग गया भाई, कोई ना कोई ऐसा निकल के जरूर आ जाता है, आपने बताया था, आपने ये कहा था। और वो चीज ना, मैं फालतू में मैं ना किसी से पैसा ले रहा, ना किसी से कोई भाई किसी की कोई कोई एहसान है, कुछ नहीं है भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपनी सिर्फ स्टडी शेयर करता हूं आपके साथ, ताकि आप भी सीखो। तो वो चीज नहीं कर सकते। कि सेकंड थिंग क्या है कि भाई पता नहीं कौन कितना रिस्क ले ले भाई। एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है भाई, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोभ लालच में बहुत बड़ा बड़ा रिस्क ले लेते हैं और लूट जाते हैं भाई। मैं क्या पता अपनी पोजीशंस को मैनेज कर लूं भाई, क्या पता मैंने मेरा कहाँ स्टॉप लॉस रखा है, मैं स्टॉप लॉस से पहले भी अगर मेरे को लगता है ट्रेड गलत है तो मैं कट कर दूं, या मैं अपना कोई क्या पता स्टॉप लॉस ना लगाए। तो मैं वो रिस्क तो नहीं ले सकता कि मैं एग्जैक्टली कि यहाँ बाई करो यहाँ सेल करो, वो सब नहीं भाई, वो टिप वाला काम नहीं करेंगे, बहुत ही चीप काम होता है वो, ठीक है। बट मैं आपको उस लायक बना दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं होगी भाई टिप की, जब मैं आपके साथ चार्ट ही शेयर कर दिया। जैसे मैंने आपको गोल्ड का चार्ट शेयर किया था भाई कि सेल ऑन राइज करते रहो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वहां बेहतरीन चार्ट चल रहा है, बेहतरीन ट्रेड चल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया ट्रेड दिया तब से उसने। मैंने बिटकॉइन का किया था, एग्जैक्टली सेम ट्रेड मिला है भाई। फिर मैंने यूएस ऑयल का कल मैंने डाला था भाई, वहां से यूएस ऑयल ने बहुत जबरदस्त ट्रेड दिया, अभी भी मेरा ट्रेड चल रहा है वहां पे, बहुत बढ़िया ट्रेड भाई। फिर मैंने आज आपके सामने एक न्यूजीलैंड यूएसडी डॉलर डाला था भाई, वहां बहुत बढ़िया मेरा अभी करंट में भी ट्रेड चल रहा है भाई। तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में बहुत सारी। हम मैं इतना कर दूंगा कि जहां मेरे को ये लगेगा कि फिल्टर आउट कर दूंगा कि 10 चीज में से जहां 2-3 चीज लगेंगी भाई, अब सिर्फ इन्हीं को ही मॉनिटर करो, और इस लेवल पे आए तो सेलिंग करो। मैं ये चीजें आपको बता दूंगा भाई। बाई सेल आपको खुद करना होगा भाई, आपका रिस्क रिवार्ड है वो आपको खुद देखना होगा भाई, सिंपल, ठीक है। हाँ, मेरी कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज मेरे से पूछनी है, कोई क्वेरी है, वो कुछ भी पूछो आप, कुछ भी पूछो। जिसने मेरे लिंक के थ्रू, जिसने भी वही डेल्टा एक्सचेंज में और एक्सनेस में अकाउंट ओपन किया हुआ है, उनके लिए मैंने स्पेशल व्हाट्सअप नंबर भी डाला हुआ है भाई। और जो भी मेरे पास, जिन्होंने भी मेरे लिंक के थ्रू ओपन किया है, वो व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करते भी है भाई। स्पेशल मैंने एक व्हाट्सअप बिजनेस नंबर मेरा डाला हुआ है, वहां पे वो मैसेज भी करते हैं, मैं उनको इंस्टेंट रिप्लाई भी करता हूँ। जो भी उनकी क्वेरी होती है भाई, सारी उनको मैं सॉर्ट आउट भी करता हूँ। आगे चल के एक बार मैं थोड़ा सा चीजों को मैनेज कर रहा हूँ, एक अलग से व्हाट्सअप का ग्रुप भी बनाऊंगा, जहां पे मैं अपनी स्टडी थोड़ा सा और जो रिफाइंड होगी भाई, जो थोड़ा सा मेरे को लगेगा कि हाँ भाई इन लोगों के लिए थोड़ा अलग कुछ किया जाए, उनके लिए वो भी करूंगा भाई। चीजें चल रही हैं, काफी चीजें मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा सा वर्कलोड बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा हो रखा है, मेरे खुद से नहीं संभल रहा है भाई। तो इस वजह से धीरे धीरे चीजों को कर रहा हूँ मैनेज। 5-7 दिन और लगेंगे भाई, फिर थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में मैं चीजें आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूंगा। चलो अभी निफ्टी का देखते हैं। देखो,
इंट्राडे जाने का कोई फायदा नहीं है, आज तो आप डेली की कैंडल ही देख लो। देखो भाई ये न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सा अपना स्टडी ये थी कि भाई अगर इस लो के पास होल्ड होके कुछ नीचे ब्रेक होता है, कुछ नहीं था भाई। अब देखोगे, मैं एक बार आपको 15 मिनट में ही लेके चलता हूं, ठीक है। देखो ये है आज 9:15 की भाई। मैंने आपको सिंपल सी बात क्या बताई थी कि भाई जो ये लेवल है ना, ये देखो ये वाला लेवल मैंने आपको बताया था भाई, ये एक हर्डल फेस करेगा जब इंट्राडे में मार्केट नीचे आएगी, यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है सिंपल। मार्केट यहां ओपन होती है, ओपन होकर पूरा दिन ही तो मार्केट यहां चली गई भाई, कुछ नहीं किया मार्केट ने। या तो कोई अपसाइड आके यहां से कोई सेलिंग साइड का यहां से कोई सेटअप वाइटअप देती, कुछ नहीं दिया, मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में घूमती रही भाई। ये लास्ट में एक स्पाइक आया था, पता नहीं क्यों आया था, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया ऊपर जाके या क्या हुआ है पता नहीं, एकदम से फालतू का क्या मैनिपुलेशन थी ये लास्ट में वैसे ही आया, अदरवाइज कुछ नहीं था, पूरा दिन मार्केट बोरिंग थी। ठीक है ना, जब बोरिंग मार्केट है क्यों देख रहे हो भाई, मैं भी नहीं देख रहा था, सिंपल सी बात आपको बता देता हूं। देखो अभी भी यूएस ऑयल है बहुत बढ़िया, टॉप पे गया, टॉप पे जाके इसने बिल्कुल बहुत सुंदर एक ट्रेड दिया है अभी भी। यही चीजें मैं आपको बोल रहा हूं भाई। एक सेकंड भाई, चलो आपको दिखाऊंगा वो चीज तो मैं। चलो एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं भाई, आज नेक्स्ट क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। आज तो चलो जो है वो है, उसको छोड़ो। देखो सिंपल सी बात मेरी, जो कल का अपना एनालिसिस था ना भाई, वही एनालिसिस अभी भी है भाई, वही एनालिसिस अभी भी है। यहां से अपसाइड जाने का तो देखो कोई मतलब बनता नहीं भाई, इतना मार्केट अपसाइड जा चुकी है, यहां होल्ड कर रही है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। अपसाइड जाने का हो सकता है बायर्स मार्केट को रोक के बैठे हो थोड़ा बहुत, ठीक है, या हो सकता है लोगों को ट्रैप कर रही हो मार्केट। एक भाई जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, हो सकता है क्या होगा क्या नहीं वो नहीं पता, वो अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी है, तो मार्केट में भी कंफ्यूजन बहुत है। सो ऐसे जब कंफ्यूजन वाली चीज हो ना, मैं आपको एक बात आता हूं, उसमें फायदा उठाने की मत सोचो। आपको एक ये बहुत बड़ा मैं एक गुरु मंत्र देता हूं, जब भी मार्केट में थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्टेज हो ना, आपके ट्रेड के रिलेटेड बात बताता हूं, जहां आपके ट्रेड में कंफ्यूजन हो, आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, क्लियरिटी नहीं हो, वहां ट्रेड मत करो भाई। यही यहां पे है। अगर मार्केट में अब जैसे इस टाइम पे मार्केट में भाई कंफ्यूजन है कि पता नहीं किस दिन सुबह उठेंगे और इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो चुकी होगी, मार्केट एकदम से पता नहीं कितना नीचे गैप डाउन हो जाएगी, कुछ नहीं पता। जब ऐसी कंफ्यूजन हो तो हल्के होके रहो भाई, पोजीशंस ओवरनाइट मत लेके जाओ। बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड अगर हो तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट ठीक ठाक किसी स्टॉक में हो रहा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके 15-20% कैश भी अपने पास रख लो, ताकि और चीजें नीचे मिल जाएं। तो इस टाइप से थोड़ा सा मैनेज करके चलो, उस टाइम रिस्क कम कर दो, अपनी कैपिटल बचाने पे ज्यादा फोकस रखो ऐसे टाइम पे, ना कि ये कि यार इस चीज का मैं फायदा उठा लूं। ये अप्रोच मत रखो कि आप पुट बाई करके बैठ जाओ कि यार इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा और मैं पुट बाई कर लेता हूं, मार्केट नीचे खुली किसी दिन मैं एकदम से अंबानी अडानी बन के निकलूंगा भाई। वो अप्रोच कभी मत रखो भाई, सिंपल हल्के होके जाओ, मार्केट जो दिखाएगी इंटरडे में करो, एग्जिट करो शाम को, सिंपल बात है। तो रिस्क कम करके चलना है। अब इस टाइम पे क्या है कि मार्केट में देखो आप, ये कैंडल बनी थी आज, फिर न्यूट्रल कैंडल बनी है भाई, मार्केट नो डाउट होल्ड कर रही है भाई। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो बाइंग साइड का कुछ मुंह आएगा भाई, ठीक है। एक इस टाइप से कि भाई मार्केट यूं आई यूं करी, यहां होल्ड किया, वो थोड़ा नीचे और मार्केट यूं निकल जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर निकलेगी तो भाई बाइंग साइड का मुंह आएगा। इसके ऊपर निकलने का एक ही कंडीशन है भाई, यहां होल्ड करे भाई, रेंज बनेगी, रेंज बन के 15 मिनट में ब्रेकआउट होगा तो छोटा बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, छोटा मोटा यहां तक का भाई, सिंपल, ठीक है। ये 250-300 पॉइंट का अपसाइड एक मुंह बचता है भाई, मान लो, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। कोई प्रॉपर बिल्कुल ही दिखता हुआ सेटअप मिला ना तो ही मैं बाइंग का छोटा मोटा ट्रेड ले सकता हूं, अदरवाइज मैं शायद बाइंग को अवॉइड ही करूंगा भाई। अगर बिल्कुल ही ये लगा कि बिल्कुल सही रेंज बन गई, रेंज का क्लियर कट ब्रेकआउट हो गया, 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, तो ही बेसिक ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज मैं अपसाइड में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, सिंपल बात। नीचे में क्या है भाई, मैंने जो आपको बताया था वही बात है कि भाई ये जो लो लगा हुआ है, ये आज भी वही लो लगा है भाई, करीब करीब जो, एक सेकेंड अभी छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं आपको, वहां थोड़ी चीजें अच्छे समझ में आएंगी भाई। एक सेकेंड इसको मैं निकाल देता हूं भाई। देखो नीचे में मैं आपको इस पे समझाता हूं, डेली टाइम फ्रेम में शायद आपको समझना है चीजें। देखो भाई ये है आपका ऊपर रेजिस्टेंस, सिंपल बात समझना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक आज हाइयर ना लोअर हाई टाइप ये चीजें लगी है भाई, ठीक है। मार्केट अब नीचे है, इसकी क्लोजिंग ऊपर आई है, वैसे मैं आपको बता देता हूं। फिर भी मान लो मार्केट कहीं है, यहाँ कहीं भी ओपन हो और भाई एक बार अपसाइड यूं जाती है, और इसके कंपेरिजन या इसके कंपेरिजन यहाँ कहीं जाके एक लोअर हाई बनाती है भाई, लोअर हाई बनाए
और इसके कंपेरिजन मान लो लोअर हाई पे यहाँ सेलिंग का सेटअप मिल जाए आपको, ठीक है, या सीधी गई हाई लगाया नीचे गिर गई एकदम, फिर एक पुल बैक आए लोअर हाई लगे, सेलिंग का सेटअप यहां मिले, सेलिंग का सेटअप यहां मिलता है इसके कंपेरिजन में तो ठीक है। एक बार टॉप लगा के नीचे आके यहां बनता है तो और बेस्ट है, फिर बेस्ट है कि दिन में एक बार ये हाई लगा चुकी, अब ये हाई नहीं निकला, लोअर हाई लग गया, तो ये बिल्कुल ही बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। सिंपल सी बात बताता हूं आपको, तो यहां लगे तो अपना ठीक है, सेलिंग का यहां ट्रेड लो भाई अपने यहां के लिए, और ये आपका जो है ये आपका एक बार के लिए टारगेट होगा, एक नंबर बात, ठीक है। यहां से गैप अप हो जाए सेम अप्रोच रखनी है भाई, एक बार एक हाई लगने दो, नीचे आके लोअर हाई जिस टाइम लगाए उस टाइम ट्रेड लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां से नीचे चलने लग जाए मार्केट तो भाई ये जो लेवल है ना 24,200 220 ये वाली रेंज जहां आज भी ये लो लगा है, मान लीजिए मार्केट यहां से अगर यहां ऊपर ओपन होकर नीचे आएगी तो यहां तक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फिर यहां कंसोलिडेशन चाहिए, सिंपल सी बात बताता हूं आपको, कंसोलिडेशन चाहिए। या मान लीजिए मार्केट यहां से आई एक पुल बैक दे, यहां कोई लोअर हाई लगा दे, सेलिंग का सेटअप मिले तब बेचो भाई, ठीक है। मार्केट सीधा गैप डाउन के आसपास हो जाए तो यहां पे भाई सीधी बात है, यहां पे रेंज बनाए एक मार्केट, रेंज बना के जिस टाइम और फिर ब्रेक डाउन करे तब सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई, ठीक है। अब एक चीज ये हो सकती है मार्केट गैप डाउन हो जाए और सीधी मार्केट यहां से देखो यहां से गिरती आई है, आज को कंसीडर करके चलो इस स्विंग को, यहां से गिरती आई मान लो, और यहां और मार्केट सीधा है मान लो यहां कहीं गैप डाउन होगी, ठीक है, या यहां गैप डाउन होगी सीधे निकलेगी, तो भाई ये सोचो इस स्विंग से घोड़ा कितना चल चुका, इस स्विंग को कंसीडर करो, ना कि जहां ओपन हुई उसी को आप कंसीडर करोगे, इसको कंसीडर करो, घोड़ा काफी चल चुका। जिन लोगों की यहाँ टॉप पे सेलिंग पोजीशन होंगे और ठीक प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, उनकी प्रॉफिट बुकिंग की वेट करो, एक पुल बैक दो, पुल बैक हो सकता है आपका ये क्लोजिंग के पास मिले, पुल बैक हो सकता है इस लो के आसपास मिले, या थोड़ा और लंबा मिले। आप ये मत सोचो कि यहां मिलेगा यहां मिलेगा यहां मिलेगा, फालतू की लाइन मार मार के रेजिस्टेंस अपने मन में मत ढूंढो भाई। कहने का मतलब सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसके आसपास आपको अगर ऊपर आए मार्केट और अगर सेलिंग का सेटअप मिल रहा है प्रॉपर, तब आप उसको समझो कि लोअर हाई बना है भाई, यूं नहीं कि इस पे लाइन मार दी भाई, यहां एक आधी रेड कैंडल दिखी आपने एंट्री मार दी, ये कभी भी मत करो आप, इन कुछ नहीं होती भाई, कोई लाइन वाइन कुछ नहीं है, फालतू की चीजों में नहीं पड़ना भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। एक सेकंड भाई, बहुत बढ़िया ट्रेड एक मेरा चल रहा है। लो जी, बहुत बढ़िया एक ट्रेड था अपना न्यूजीलैंड यूएस डॉलर का, बहुत ही बढ़िया ना, यूरो से तो अच्छा। एक सेकंड, मैंने कौन सा क्लोज कर दिया भाई, दो तीन ट्रेड चल रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वन सेकंड भाई बस, ठीक है, दो तीन ट्रेड चल रहे थे वहां कहीं गलती दूसरे पे उंगली मार दी हो। ठीक है भाई, तो ये है इसका, तो प्रॉपर मैंने आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी कि किस तरह से इसको ट्रेड करना है भाई। अब साइड में भाई देखो कॉन्फिडेंस नहीं है, अब साइड में सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मार्केट यहां से चल के जाए और सीधा ब्रेक करे, अब कभी भी इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, सीधा गैप अप हो जाए इसको ब्रेक करे कभी भी नहीं कर सकते, वो सीधा फॉल हो जाएगी, ट्रैप कर देगी। एक ही चीज है कि मार्केट यहां से जा रही है, एक बार एक हो सकता है नीचे आए, एक हाइयर लो बनाएगी, फिर वापस जाएगी, इसके पास होल्ड करेगी, ब्रेकआउट करेगी, तो ही ट्रेड ले सकते हैं। या जाके यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर दे भाई, रेंज बनाए रेंज बनाए रेंज बनाए एक आध घंटा, और फिर एक 15 मिनट में ब्रेकआउट मिले, तो ही छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं भाई, सिंपल, ठीक है, ये अप्रोच होनी चाहिए भाई। चलो ये हो गया क्लियर। अब आ जाओ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था भाई, मेरे को निफ्टी से ज्यादा बेरिश ये लग रहा है, इसमें प्रॉपर हाई और लोअर हाई बना हुआ है, देखो स्ट्रक्चर भी इसी टाइप से बना रहा है, इवनिंग स्टार टाइप भी बना रहा है भाई, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, वन सेकेंड भाई, ट्रेड फिर से आ रहा है, ट्रेड ही ट्रेड दिखाई दे रहे हैं अभी फॉरेक्स क्रिप्टो, वहां पे तो फॉरेक्स में देखो करना क्या है, सिंपल, आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है भाई, यहाँ भी आपको बाइंग साइड नहीं जाना भाई, यहाँ तो बाइंग साइड का कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सी बात आता, मान लो मार्केट अप साइड आती है, इसका हाई पकड़ो ये, ठीक है, और ये लो भाई, मार्केट यहाँ इसके ऊपर हाई के आसपास आए, सेलिंग का सेटअप दे, जो निफ्टी का मैंने बताया वही चीज है भाई, सेल ऑन राइज करना है भाई, ठीक है, इस हाई तक जब तक ये नहीं निकलता मार्केट में बाइंग साइड नहीं जाना भाई,
मार्केट अपसाइड जाए इस हाई तक, डे हाई दोनों कंसीडर करो। ये नहीं पकड़ के रखना कि ये निकल गया तो बुलिश होगी मार्केट ना, ये जो हाई लगा इसके कंपेरिजन लोअर हाई, इस ये जब तक नहीं निकलता मार्केट यहाँ ऊपर आती है, यहाँ कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले बेचो भाई 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट को ज्यादा ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखो मेरी बात को। अगर डे लो के पास आके मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ एक फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए इसको ही बेचो भाई। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ भी मेरे को ये इस टाइप से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है भाई। अगर ये स्ट्रक्चर चल के और अगर इसने ये लो जो है ये ब्रेक कर दिया, ये नेक जो है, तो बड़ा मार्केट में सेल ऑफ हो, कम से कम यहाँ तक के लिए मैं सोच सकता हूँ भाई, एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में, ठीक है। तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, कोई भी अपसाइड मूव आए उसमें 15 मिनट में लोअर हाई ढूंढो भाई। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिंपल बता दी भाई। अगर आपका एक आध दिन मार्केट अपसाइड चली गई बाइंग साइड में और आपका ट्रेड मिस भी हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ता भाई, कुछ भी नहीं बिगड़ता आपका, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो चीज बताता हूं भाई। देखो मैंने आज आपको क्या बताया था भाई, देखो आपको मैं चीज दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था भाई, आज तो ये लेटेस्ट ये डाला ही है भाई। देखो ये न्यूजीलैंड डॉलर है भाई, ठीक है, ये मैंने आपको आज डाला था भाई। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, पहले तो ये देखो, पहले तो ये दिखाता हूं भाई कि आफ्टर गुड अपसाइड रैली नो प्रॉफिट बुकिंग में कम। डेली टाइम फ्रेम मैंने बता दिया क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है टॉप पे, लास्ट स्पॉट जो है ये मैंने स्पॉट ये भी डाल दी थी भाई। बिलो द स्पॉट वी विल सी गुड प्रॉफिट बुकिंग भाई, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है। स्ट्रेटजी सेल ऑन राइज सेटअप, मैंने देखो मैं क्या दे देता हूँ, स्ट्रेटजी बता देता हूँ भाई कि सेल ऑन राइज रखना है बस। सेटअप बता देता हूँ भाई, एक सेटअप बताया सिर्फ, लोअर हाई ढूंढो। टाइम फ्रेम बता देता हूँ 15 मिनट भाई, इससे ज्यादा और क्या बताऊं भाई। अब मैं आपको ये चीज समझाता हूँ क्या है, एक सेकंड के लिए इसको एक बार मैं हाइड कर देता हूं सबको। देखो सिंपल सी बात मेरी, मार्केट में वन साइडेड अपसाइड रैली है भाई, है ना, बिल्कुल वन साइडेड अपसाइड रैली है। इसके बाद अब क्या हो रहा है, यहां ये हाई लग गया। अब चीजें समझो कितनी इजी है, ये अपसाइड रैली आई, ओहो अच्छा ये हाइड हो जाएगा, ये एक हाई लगा, मार्केट नीचे आई, ग्रीन कैंडल फिर बनी, ये लोअर हाई लगता हुआ लग रहा है भाई, ठीक है। मार्केट में ऊपर टॉप पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब अगर ये जो नेक है ग्रीन कैंडल, जो ये लास्ट बुल्स का वेपन, इसके अंदर है सारी कैंडल्स ये, अगर ये निकलता है यहां से नीचे तो मार्केट में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग साइड की आ सकती है, पैनिक सेलिंग टाइप, ठीक है। वन साइडेड मार्केट में आप देखो ना कहां से 9 अप्रैल से लेकर अभी तक पूरा महीना मार्केट में एक तरफा, और ये मार्केट अब जाके रेजिस्टेंस के पास भी है, ठीक है। तो ये ढूंढना आपने डेली टाइम फ्रेम में, मैंने देख लिया कि भाई यहां सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब मैं जाता हूं भाई आवरली टाइम फ्रेम में, चीजें समझना आप। देखो अरे भाई खा दिया इसने खून। देखो अब मैं जाता हूं भाई डेली टाइम फ्रेम में, यहां मैंने क्या ना, आवरली टाइम फ्रेम मैंने क्या देखा, ये एक हाई लगा था मार्केट का, उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, मार्केट कोई भी प्रीवियस हाई को निकाल ही नहीं रही भाई। तो सिंपल आपको यही तो देखना है भाई, लोअर हाई कहां बनेगा, यही तो देखना है। अब जब मैंने आज सुबह डाला तो ये यहां कहीं था, मान लो पता नहीं, एक सेकेंड, कितने बजे डाला हुआ है, 9-10 बजे डाला, हाँ तो यहाँ कहीं होगा, मतलब ये यहाँ नीचे था कहीं, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या डाला था भाई, मैंने देखा भाई यहाँ से मार्केट काफी नीचे गिर चुकी है एक बार, ठीक है, एक बार काफी नीचे गिर चुकी, ये जो टारगेट था स्पोर्ट थी यहाँ से थोड़ा नीचे आ चुकी, अब एक पुल बैक देगी। पुल बैक पे मैंने क्या लिखा था, मैंने लोअर हाई देखो खाली डाला हुआ है कि यहाँ कोई अब लोअर हाई ढूंढो। अब मार्केट ने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट ने यहां से रिकवरी दी, रिकवरी देके और मार्केट यहां पे ये देखो दो ये एनगल्फिंग, ये ग्रीन मैं आपको दिखाऊं क्या हुआ, मार्केट यूं गई, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड बनती है, थोड़ा सा इसके ऊपर बना सेकंड टॉप। मैंने आपको बार बार बताया भाई ये जरूरी, देखो ये पैटर्न यू भी बन सकता है, ये पैटर्न यू भी बन सकता है, दोनों ही सही है। अगर आप मेन ट्रेंड की साइड हो तो आपको ये चीजें बस ढूंढनी है कि मार्केट यूं गई यूं आके, और ये देखो इस पे एक एनगल्फिंग भी आई भाई प्रॉपर, ठीक है, ये एनगल्फिंग भी आई, यही आपको ढूंढनी है। यहां आप रिस्क लोगे तो 99% आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ये बात मेरी हमेशा मान के चलो आप, ठीक है। अब मार्केट यहां से धड़ 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 भाई, क्या जबरदस्त, देखो क्या जबरदस्त ट्रेड है। अब आपको क्या करना है, अब यहां मान लो रुक रही है मार्केट, प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर मार्केट कोई अपसाइड मूव देगी, इसके कंपेरिजन में कोई फिर लोअर हाई बनेगा, फिर ट्रेड लो भाई, ये चीजें करनी है आपको। और अगर किसी ने मंथ उसके डेली के कैंडल के बेस पे ट्रेड ले लिया, ऊपर से कहीं से लिए बैठा है, वो लेके बैठे रहो भाई, आप लेके बैठे रहो और फिर लंबा टारगेट लो आपका। ये देखो ना स्टॉप लॉस क्या है, बिल्कुल छोटा सा ट्रेड मिल रहा है आपको भाई, स्टॉप लॉस तो बिल्कुल ही नाम बराबर का हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं स्टॉप लॉस। मान लो किसी ने यहाँ ट्रेड ले लिया टॉप पे ही और इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस है, तो आप लेके बैठो क्या पता आपको यही ट्रेड आपको यहां तक निकल जाए भाई, यहां तक मिल जाए, यहां तक मिल जाए, कितना बड़ा ट्रेड हो जाएगा भाई, एक ट्रेड इनफ है आपका 10 दिन में।
अब मैं इसी को और दिखाता हूं आपको भाई। मैंने यूएस ऑयल डाला था भाई, देखो यूएस ऑयल में आपको मैं चीज दिखाता हूं क्या हो रहा है। यूएस ऑयल यहां से कंटिन्यूस गिरा था, एक पुल बैक आया था, पुल बैक के बाद यूएस ऑयल में एक ये देखो ये इस टाइप से यहाँ ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे सिंपल, ठीक है। यहां आके मार्केट ने, मैं आपको दिखाऊं हुआ क्या, इस रेजिस्टेंस के पास जाके यहां होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, इस टाइप से क्या स्ट्रक्चर बनाया, ग्रीन, एक बार थोड़ा नीचे, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ये स्ट्रक्चर बना, यूं करके यूं डबल ट्रिपल टॉप ये बने हैं भाई। तो यहां से जब ये रेड कैंडल बनी है ना, ये वाली रेड कैंडल देखो, ये वाली रेड कैंडल जब बनी है तो सिंपल है भाई, फिर तो बस सेलिंग के ट्रेड लो, आप सेलिंग ढूंढते रहो आराम से नीचे, एक ही चीज करनी है आपको फिर। और वही मैंने आपको बताया था भाई, सेल ऑन राइज करते रहो। अब इसमें मैं आपको दिखाऊं तो कितनी अपॉर्चुनिटी मिली होंगी, आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं हम। देखो कब से मार्केट में, अब ये देखो आपको मैं यहां से भी दिखाना शुरू करूं तो देखो सेल ऑन राइज, लोअर हाई, मार्केट देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, मार्केट लोअर हाई पे ही चल रही है भाई। करना क्या है, इस लेग को मत पकड़ो, ये ऊपर जा रही है इसको, जब भी मार्केट यूं करके यूं आ रही है नीचे, इसको पकड़ो, इसको नहीं, फिर मार्केट पुल बैक देगी यहाँ पे, इसको नहीं पकड़ो, यहां इसको पकड़ो, फिर नीचे आएगी, यूं यूं चल रही है मार्केट, आराम से लो यार, बढ़िया ट्रेड लो। बताओ दिक्कत क्या है। अच्छा भाई गोल्ड में है, मैं को दिखाता हूं, एक सेकेंड भाई, गोल्ड का वीकली नहीं डेली करते हैं, देखो गोल्ड में है। यहां मैंने आपको गोल्ड में क्या बताया था भाई, यहां मैंने आपसे शेयर किया था कि भाई मार्केट ये अपसाइड गई, ये एक हाई लगा, नीचे आई, ये एक लोअर हाई मार्केट में लग रहा है, अब मार्केट नीचे है, ठीक है। मैंने सिंपल ये बताई थी आपको कि भाई सेल ऑन राइज करते रहो, ये मेरा पड़ा है, जाके आप चेक कर लो भाई। अब इसमें सेल ऑन राइज, इतना सेल ऑन राइज बोल लिया, मुंह से निकलना ही बंद हो गया, ठीक है। अब यहां देखो आप क्या हो रहा है, मैंने आपको 2-3 बार डाल लिया ये, मैंने एक दिन आपको ये डाला था कि भाई ये जो लेवल है ना 3370 के आसपास, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहां से ये देखो लोअर हाई हाई, मतलब इसका हाई मानो चलो, लोअर हाई इक्वल हाई, ठीक है। मार्केट ने फिर बनाया लोअर हाई, नीचे आती है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, देखो तो यार वो क्या रहा है, यही तो पैटर्न है, बस आप ये ढूंढते रहो, ये ढूंढते रहो, इनको पकड़ते रहो यार, और डेली टाइम फ्रेम को मॉनिटर करते रहो, जब डेली में स्पॉट पे आ जाए उस दिन इसको बंद कर देना, इस पैटर्न को लेना। 4-5 2-4 ट्रेड भी ले लोगे बहुत हो जाएंगे भाई, समझ में नहीं आएगा आपको, इतना प्रॉफिट हो जाएगा यार। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई, इसको थोड़ा ध्यान दो। कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ लिया करो, दोनों ग्रुप आपके सामने हैं, जिसको फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करना है फिर कहता हूं उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई भी डाउट है आप करो। और जिसने मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं किया वो कर सकता है भाई, कर लो, जिसका ऑलरेडी अकाउंट हो, एक नई ईमेल आईडी लगी, कुछ नहीं लगेगा भाई, व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी दिया, उस पर मैसेज कर देना भाई, जिसने भी मेरे लिंक के थ्रू ओपन कर लिया हो। चलो धन्यवाद।